होता है। भागवत किसने सुनी? सबने सुनी, राजा परीक्षित ने सुनी। ध्यान करिए, एक बार की बात है राजा परीक्षित को, क्योंकि ज्यादा विस्तृत सुनाएंगे तो आप लोग भी भाग जाएंगे। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कितने दिन में? 7 दिन में। राजा परीक्षित ने घर का त्याग किया। बरियाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितो न पह आत्मविषम्यतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा भागवत जी की कथा सुना रहे थे। राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा भागवत की कथा सुना रहे थे। राजा इंद्र को तो आप सब लोग जानते ही हो। राजा इंद्र बड़ा चतुर चालाक। राजा इंद्र ने मन में विचार किया कि सुखदेव बाबा जैसे महान संत इस कथा को सुना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। राजा इंद्र ने हाथ में अमृत का कलश दिया और अमृत का कलश देकर के सुखदेव बाबा के सामने पहुंच गया। जैसे सुखदेव बाबा ने देखा, अरे बाप रे, राजा परीक्षित के सामने राजा इंद्र, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, ये ठगिया बिना गड़बड़ी के कहीं जाता नहीं। पूछा क्या बात है राजा इंद्र? सो राजा इंद्र तो बड़ा तेज था, बोले महाराज कोई बात नहीं है, बस एक ही बात है, जो भागवत जी की कथा आप राजा इंद्र को सुना रहे हैं, अगर वही भागवत जी की कथा अगर आप हमें सुना दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और जो ये अमृत है, राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का जो श्राप है, ये जो अमृत है, ये अमृत आप पिला दीजिए राजा परीक्षित को, वो पी करके अमर हो जाएगा और हमें भागवत की कथा सुनने को मिल जाएगी, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। सुखदेव बाबा समझ गए ये ठगिया है। सुखदेव बाबा ने ऐसी फटकार मारी, ऐसी फटकार मारी महाराज, ऐसी फटकार मारी कि फटकार को देख करके राजा इंद्र चौंक गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर् महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवा जहासः। कहाँ ये भागवत रूपी महान ग्रंथ और कहाँ ये तेरा कांच का टुकड़ा? अब बताओ, सुखदेव बाबा किसको कांच का टुकड़ा कह रहे? अमृत को कह रहे कांच का टुकड़ा। महाराज जी, जिस अमृत को पाने के लिए भगवान ने कितने अवतार लिए पता आप सबको? 3 अवतार। पहला कच्छप, दूसरा मोहिनी और तीसरा धन्वंतरी। 3 अवतार लेने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं उसको? 3 अवतार लेने के बावजूद भी सुखदेव बाबा उसको कांच का टुकड़ा कह रहे हैं। राजा इंद्र को बड़ा बुरा लगा, फटकार मार के भगा दिए, ले जा अपना अमृत यहां से, तेरे अमृत को नहीं चाहिए, हम बिना ही अमृत के ठीक है, ले जा जा। राजा इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ और कष्ट में आकर के राजा इंद्र दौड़ करके कहां पहुंच गया? बोले राजा इंद्र दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। महाराज, आपने कोई ऐसे ग्रंथ को बनाया क्या जो ग्रंथ अमृत से भी बड़ा हो गया? ब्रह्मा जी का भी दिमाग खराब, भैया मैंने कुछ नहीं बनाया। अच्छा, पृथ्वी में लिखते कौन है? बोले ब्रह्मा जी। हमारे आपके साथ जीवन काल में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटना घटने वाली है, इस संपूर्ण घटना को कौन लिखते हैं पता है आपको? कौन लिखते हैं? ब्रह्मा जी। हमें भागवत कथा करनी, आपको सुननी, कौन सी डेट में सुननी, कौन सी डेट में करनी, ये कौन लिखता है? ब्रह्मा जी। बस कर्म अपना करना पड़ता है। अब आज का आदमी जोशी को बहुत दिखाएगा, देखो महाराज क्या होगा, देखो महाराज है धन की नहीं। किसी ने कह दिया बहुत धन है तो बस लेटे लेटे सोचेगा कभी तो धन आएगा। भैया धन कब मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा,
जो जस करहि सो तस कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस परम प्रधान विश्व कारी राखा, जो जस करहि सो तस फल पाया। दीन दयाल विरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्या करना पड़ेगा? फल को अगर प्राप्त करना है तो फल को प्राप्त करने के लिए कर्म को करना। जब तक आपका कर्म अच्छा नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उठाया तराजू, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण रखे, समस्त तीर्थों का जल, समस्त नदियों का जल, गंगा मैया का जल, सब कुछ रखा और एक पलड़े पर भागवत जी की कथा को रखा। और जब पलड़ा को उठा दिया, जैसे ही पलड़ा को उठाया सो सब रह गए और भागवत महारानी का पलड़ा भारी पड़ गया। तब से सुखदेव बाबा ने, ब्रह्मा जी ने भागवत को क्या नाम दे दिया? पंचमो वेदोच्चेत। भागवत को महाराज जी एक और ग्रंथ की उपासना मिली, पंचमो। हमारे हिंदू शास्त्र में, धर्म में 4 वेद 6 शास्त्र हैं, लेकिन भागवत को 5वां वेद भी कहा गया है। भागवत भगवान का हृदय है, इससे कई लोगों का कल्याण हुआ।